तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये आपको 2025 में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। सब में पहले हम यूनिट 1 की देखते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 में जो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो HTML ही है। इसके अंदर एक HTML और XML है जो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे 7 मार्क्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो सब में पहले HTML को देख लेना आपको। HTML क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो हमें HTML पता भी होनी चाहिए क्या होती है, और इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना HTML का, कि सब में पहले HTML हमारा जो टैग होता है वो होता है। उसके बाद उसके अंदर ना हेड और बॉडी टैग होते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमारा जो मेन कंटेंट है जो कि हमें ब्राउजर पर दिखता है वो सब लिखा जाता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा HTML का। तो इसे देख लेना। तभी आपको ना ये जो फॉर्म्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है और इसके बारे में पूछता भी है। इसके बारे में पूछेगा भी थ्योरी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे कि आपको कोड लिखने के लिए दे देगा रेलवे रिजर्वेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, फॉर्म लिखने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे अगर आपको फॉर्म के बारे में पता होगा कि फॉर्म के कौन कौन से किस तरीके के हम यूज़ करते हैं, कि हमें अगर फ़ोन नंबर लेना है तो कौन सा टैग यूज़ करना है, कि सब हमें टैग पता होने चाहिए फॉर्म के, कि कौन कौन से टैग यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम बटन का यूज़ करते हैं। किस तरीके से आपको ना सब कुछ देख लेना है, किस तरीके से सब यूज़ करना है। तो फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो HTML का, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। तो HTML तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, इससे तो पढ़ लेना। HTML पता भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ HTML मैंने बता भी दिया, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और फॉर्म्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना आपको। फिर फ्रेम्स, फॉर्म्स और फ्रेम्स में से प्रीवियस ईयर में दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फॉर्म्स और फ्रेम्स में से देख लेना। और इस बार तो वैसे भी हमारे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जावा भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले जावा थी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे वो जावा से ही आते थे। अब इन वाले जो है ना, इनसे ही देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनको देख लेना। फ्रेम्स और फ्रेम्स के बारे में पूछेगा, और उसके ऊपर भी इसी तरीके से न्यूमेरिकल पूछेगा। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इस तरीके की न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अगर इस तरीके के न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। जैसे कि वेब पेज हैविंग 2 फ्रेम्स दैट डिवाइड द पेज इनटू 2 इक्वल रोज एंड डिवाइड द फर्स्ट रो इनटू 2 इक्वल कॉलम्स। तो ठीक है, ये देख लेना। फिर सेकंड क्या है, क्रिएट अ वेब पेज दैट कंटेन्स द 3 वर्टिकल कॉलम्स हैविंग बैकग्राउंड कलर रेड, ब्लू, ग्रीन और रिस्पेक्टिवली। तो ये देख लेना। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है देख लेना। फ्रेम्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फॉर्म्स और फ्रेम्स में से दोनों में से एक जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के 100% चांसेस मान के चलो, दोनों में से एक आएगा ही, कुछ आए या ना आए। फॉर्म्स और फ्रेम्स में से दोनों में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 100% चांसेस मान के चलो, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही। कुछ और क्वेश्चन आए या ना आए, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इनमें से। ठीक है, फिर उसके बाद लिस्ट एंड टाइप्स विद एग्जाम्पल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में पूछ लिया जाता है। तो लिस्ट को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको लिस्ट के बारे में आपको पता भी होनी चाहिए, कौन कौन सी लिस्ट होती है। 3 टाइप्स की वैसे लिस्ट होती है हमारी HTML में, तो देख लेना कौन कौन सी होती है लिस्ट। ठीक है, फिर हमारा जो अगला है वो HTML। वैसे तो HTML बहुत बड़ी है, मैंने आपको ना जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देखने को मिल सकती है वो बता दें। जैसे कि टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 90% चांसेस मान के चलो। और बेसिक अगर वो HTML के टैग पूछता है, वैसे तो 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, अगर पूछे भी जाते हैं। कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है कि पूछ लिया जाए कि हेडिंग टैग क्या होते हैं, या हमारे जो लिंक किस तरीके से ऐड करते हैं, लिंक एंकर टैग की मदद से, इमेज किस तरीके से, वीडियो, ऑडियो। और डिव टैग को पढ़ लेना। डिव टैग वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हम CSS भी देखेंगे तो डिव टैग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिव टैग का हम सब में ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे भी जब हम ना ज़्यादातर ना जो HTML में डिव टैग का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, तो डिव के बारे में देख लेना। ठीक है, फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारा है वो XML के ऊपर है। XML के बारे में देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो HTML और XML सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे ही 7 मार्क्स के क्वेश्चन सारे देखने को मिल जाएंगे। तो क्या है इसके अंदर, व्हाट इज XML, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ XML, हाउ इज XML डिफरेंट फ्रॉम HTML, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ XML पार्सिंग, हाउ दे यूजफुल। तो इसको देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे। और इसके साथ ना एक न्यूमेरिकल पूछेगा, इस तरीके का न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इस तरीके का इसके साथ मिक्सअप करके न्यूमेरिकल देगा ही। न्यूमेरिकल जरूर पूछता है वो क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल आता है। क्रिएट अ XML डॉक्यूमेंट of 10 students of final CSE at their roll number, marks obtained in 5 subjects at total marks and percentage. Save the XML document at the server. Write a program that accepts the student's roll number as input and returns the student marks total percentage by taking student information of XML document. तो इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। 100% चांसेस मान के चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आ सकता है। ठीक है, फिर सेकंड है, इसको थोड़ा कम मान सकते हो कि
ये 100 के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इस वाले को। इसके मान सकते हो आप 95% मान सकते हो, थोड़े कम चांसेस रहते हैं पर आने को आ सकता है। जैसे कि क्या, व्हाट इज DTD एंड व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल DTD, यूज सूटेबल एग्जाम्पल। तो देख लेना इसको, 95% चांसेस है तो आने को आ सकता है, तो पढ़ लेना। फिर डिफरेंस, तो डिफरेंस 2 मार्क्स में ज़रूर देख के चले ना, 2 मार्क्स में इनमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी कर देते हैं, ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, इनको आपस में मर्ज करके ना वो 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन बना देते हैं। ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है इनको आपस में मर्ज करके वो 7 वाला जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स का वो बना देते हैं। तो देख लेना HTML एंड DHTML में डिफरेंस देख लेना कि क्या डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 2 मार्क्स के लिए। अगर मर्ज करके देते हैं तो 2-3 को आपस में मर्ज करके ना वो एक क्वेश्चन बना देंगे। XML स्कीमा एंड XML DTT में डिफरेंस देख लेना। कॉम एंड डीकॉम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ने को छोड़ भी सकते हो, कभी कभार पूछ लिया जाता है डिफरेंस। पर ये जो 1, 2, 4, 5 ये जो है ना, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो 4th है हमारा HTML DOM एंड SUGS में डिफरेंस देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। XSD एंड DTD में डिफरेंस देख लेना, बस यही देख लेना। इनको या तो मर्ज करके क्वेश्चन बना देगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके अंदर जो 3rd पार्ट है, इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे थे। एक पार्ट में हमारी HTML थी, 2nd पार्ट में हमारी XML थी, और 3rd पार्ट में हमारी जो बेसिक जो वेब टेक्नोलॉजीज है वो उनके बारे में देख रखा था। उनसे थोड़े कम क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, जो आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें से इंटरनेट विद सर्विसेज, इंटरनेट की सर्विसेज देख लेना, इंटरनेट के बारे में पढ़ लेना, WWW के बारे में पढ़ लेना, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब के, और इसकी हिस्ट्री भी देख लेनी है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की दोनों की हिस्ट्री देख लेनी है। इसके 100% चांसेस रहेंगे, तो इनको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा तो है 7 मार्क्स के लिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। 90% मान के चलो चांसेस है कि ये देखने को मिल सकता है 7 मार्क्स में, वैसे तो कम ही चांसेस रहेंगे। फिर 2 मार्क्स के लिए वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ लेना, 2 मार्क्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या और 3 जो हमारा 2 मार्क्स के लिए अगर पढ़ना चाहो तो एक वेब प्रोजेक्ट है ना, वो भी पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब 7 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, 90% चांसेस है। वैसे तो 3 पार्ट हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, 7 मार्क्स में से जो क्वेश्चन है ना, वो ये वाला क्वेश्चन मुझे कम लगता है कि चांसेस है कि आएगा, छोड़ने को छोड़ भी सकते हो। पर इसके अंदर जो है ना, HTTP और HTTPS 2 प्रोटोकॉल है, उनको देख लेना, इसी के अंदर आ जाएंगे वो। प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब के अंदर TCP/IP है, उनको देख लेना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है 7 मार्क्स में, तो इसके कम ही चांसेस रहेंगे। जो मैंने पहले क्वेश्चन बता दिए ना 7 मार्क्स में, उन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, और ये 2 मार्क्स के लिए देख लेना। तो वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बारे में पता होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और वेब प्रोजेक्ट। वेब प्रोजेक्ट को भी आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ ही देना। वैसे बस 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।